Hello there. What if I told you the person speaking to you right now doesn't actually exist? I am a completely custom AI talking avatar generated by code, pixels, and deep learning algorithms. Every movement, every eye blink, and every word you hear is generated in real time without a single camera recording. The real question is, can you actually spot the difference, or did I totally fool you? तो क्या आप भी कंटेंट क्रिएटर हो या आप सोच रहे हो कि मैं भी कंटेंट क्रिएशन में जो है ना आना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग एक मसला जो है ना वो फेस करते, और वो ये कि वो अपना फेस और वॉइस जो है ना वो कैमरे के सामने नहीं दिखाना चाहते। वो नहीं चाहते कि हम कैमरे के सामने आए। ऐसे लोग होते हैं जो कि थोड़ा कैमरा शाय होते, और इस वजह से वो जो है ना कंटेंट क्रिएशन की तरफ नहीं आ पाते। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन लेकर आया हूँ, और वो है एआई एवेटार्स। अगर आपको नहीं पता एआई एवेटार्स क्या होते हैं, तो जैसे कि अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं रियल बंदा हूँ, ये मैं क्लियर कर दूँ। बट ए एवेटार जो है ना मेरी तरह एक बंदा जो है ना स्टूडियो में बैठा होगा, और वो आपने उसको जो स्क्रिप्ट दी होगी वो अपनी ही वो वॉइस में वो सारी स्क्रिप्ट रीड करेगा। ना आपकी इसमें वॉइस चाहिए और ना आपका फेस जो है ना कैमरे में दिखाना चाहिए। बस आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है जो कि आज मैं आपको सिखाऊंगा। और ये जो एआई एवेटार क्रिएशन है ये बिल्कुल फ्री होगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। सो मेक श्योर कि वीडियो को लास्ट तक देखना। आपकी जगह मैं होता तो ये वीडियो मैं कभी स्किप ना करता। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इन। तो फर्स्ट थिंग आपने करना क्या है, आपने आ जाना है Pinterest पर। यहाँ पर हम क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले चाहिए एक क्रिएटर स्टूडियो। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये एक क्रिएटर स्टूडियो है जो कि एक प्रोफेशनल तरीके से लगता है। तो हमें पहले वही चीज़ चाहिए अपने वीडियोस के लिए या अपने एवेटार के लिए। तो यहाँ पर मैं इस सर्च में सर्च करूँगा क्रिएटर स्टूडियो बैकग्राउंड, और यहाँ पर मैं जो है ना वो सर्च कर लूँगा। तो Pinterest पर आपको बहुत सारे क्रिएटर स्टूडियो बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, और आप इनको जो है ना यूज़ कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल इस वीडियो के लिए मैं ये वाला जो बैकग्राउंड है ये चूज़ कर लेता हूँ। नो मैटर कि इसमें कोई पर्सन है या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें एक बैकग्राउंड चाहिए। अच्छा, तो आपने करना क्या, यहाँ से आप ये इमेज कॉपी कर लो या अपने साथ आप सेव कर लो। इसके बाद आओ आप जेमिनाई पर, और यहाँ पर आपने ये वाला जो आपने अभी इमेज कॉपी किया था या आपने डाउनलोड किया था उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दो। इसके बाद आपने ये वाला जो फुल प्रॉम्प्ट है ये आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। आपको ये प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। आपको इस वीडियो के जितने भी रिसोर्सेज मैं यूज़ करने वाला हूँ, जितने प्रॉम्प्ट्स है, जितने इमेजेस हैं, वो आपको सारे मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप वहाँ से इसको जो है ना कॉपी करके यहाँ पर आप यूज़ कर लो। और यहाँ पर आपने मॉडल जो है ना 3.1 प्रो सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मॉडल है अगर बात आती है इमेज रिकग्निशन की, कि ये एक इमेज को कैसे रिकग्नाइज करता है और देखता है कि इस इमेज में क्या क्या चीज़ है। तो ये प्रॉम्प्ट करता क्या है, ये जेमिनाई को ये इंस्ट्रक्ट करता है, ये इंस्ट्रक्शन उसको देता है कि तुमने जो इस इमेज को ब्रेक डाउन करना है जेसन प्रॉम्प्ट में, जो कि एक स्ट्रक्चर जेसन प्रॉम्प्ट होगा। उसमें इस इमेज में जितने भी प्रॉप्स होंगे, जितनी चीज़ें बैकग्राउंड में है, वो यहाँ पर ये जो है ना उसको एनालाइज करेगा और उसको डिटेल में यहाँ पे मुझे एक जेसन प्रॉम्प्ट में मुझे दे देगा। तो सिंपली यहाँ पर आपने करना क्या है, जब ये जेसन प्रॉम्प्ट ये दे दे तो आप इसको फिलहाल यहाँ पर ही रहने दो। अच्छा, तो अब हमारे पास आ गया बैकग्राउंड। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमें एक एआई एवेटार चाहिए, एक एवेटार चाहिए या एक बंदा चाहिए जिसको हम यूज़ करते हुए हम अपने लिए एआई एवेटार वीडियोस बनाएं। बट उसके लिए हमें उसका फेस चाहिए, ताकि जितने भी हम इमेज जनरेशन आगे करें उसका जो फेस है वो कंसिस्टेंट रहे। तो अब आपका एआई एवेटार बनाने के लिए आपके पास दो मेथड है। एक तो ये कि आप आ जाओ गूगल फ्लो पर और यहाँ पर आप एक फ्री अकाउंट बना लो। जब आप बना लो यहाँ पर आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लो, तो आपका एक न्यू प्रोजेक्ट ये जो है ना यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप साइड बार पर देखो तो एक करेक्टर्स वाला सेक्शन है, आप यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आपको प्री मेड कुछ प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप अपने लिए एक पोर्ट्रेट बना सकते हो, एक कैरेक्टर बना सकते हो। तो मैं अगर ये वाले यहाँ से सेलेक्ट करूँ तो ये अभी कुछ सेकेंड में मेरे लिए जो है एक डिटेल प्रॉम्प्ट लिख लेगा। तो सिंपली आप इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए इसको आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो
तो ये देखो, ये हमारा एवेटार है, बट ये स्टिल एआई स्लोपी लग रहा है, बिल्कुल लाइक प्लास्टिक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये एआई के थ्रू ही बनाया गया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो एआई एवेटार है वो रियलिस्टिक दिखे, तो ये मेथड नंबर 2 जो मैं बताने वाला हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल फिट रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जेमिनाई जिम का, जो कि मैंने कस्टम जेमिनाई जिम बनाया स्पेसिफिकली इस काम को करने के लिए। तो ये करेगा क्या, आपने इसको जो है ना सिंपल इंग्लिश में आपने बताना है कि आप कैसा कैरेक्टर चाहते हो, आप कैसा अपना एआई एवेटार चाहते हो कि वो किस तरह देखे, जितने भी आपके जो फीचर्स है जो कि आप उसमें चाहते हो, लाइक आप उसके आईज का कलर कैसे चाहते हो, हेयर, वो सब कुछ आप इसको डिफाइन करो। ये आपकी डिस्क्रिप्शन को लेगा और उसकी बेसिस पर एक डिटेल्ड पोर्ट्रेट प्रॉम्प्ट आपके लिए जो है ना जनरेट कर देगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। तो सिंपली मैंने इसको जो है ना ये छोटा सा प्रॉम्प्ट दे दिया कि कैसे मैं अपना एवेटार चाहता हूँ, और सिंपली मैं इसको सबमिट करूँगा। और अब ये मेरे लिए एक बिल्कुल डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख लेगा। ये आप देख सकते हो, बहुत ही डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट है। हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, वापस आएंगे गूगल फ्लो पर। आपने यहाँ पर ये जो प्रॉम्प्ट आपने कॉपी किया था इसको पेस्ट करो, और यहाँ पर आप इसको ओपन करके इसको एस्पेक्ट रेशो को 1/1 करो, मॉडल को नैनो बनाना प्रो, और आप जो है ना वेरिएशन को x4 या x2 कर सकते हो, बट मैं 4 वेरिएशन चाहता हूँ तो मैं 4 करूँगा। और यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, और अभी हमारे जो एवेटार्स हैं वो यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं एवेटार्स जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये आप देखो, इसकी क्वालिटी देखो कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं, और आप इसको अभी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं अपने लिए ये वाला जो एवेटार है ये सबसे पसंद आया, तो मैं ये वाला जो है ना यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो सिंपली मैं इन जो बाकी है इनको डिलीट कर लेता हूँ। अब हमारे तीसरा स्टेप है कि हमने जो अब एक एवेटार बनाया था और जो प्रॉम्प्ट हमने अपने बैकग्राउंड के लिए बनाया था, इस एवेटार को उस बैकग्राउंड में जो है ना हमने फिट करना है। तो सिंपली अब आपने करना क्या है, आपने ये एवेटार जो है ना इसको यहाँ से प्रॉम्प्ट बॉक्स में अपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। इसके बाद आपको एक दूसरा प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर लो। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है। आपने यहाँ पर अपना जो स्ट्रक्चर जेसन प्रॉम्प्ट है वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जेमिनाई से, और यहाँ पर मैं इसको जो है ना सिंपली पेस्ट कर लेता हूँ। अब दूसरी बात है कि यहाँ पर आपने इसके क्लॉथिंग सेलेक्ट करना है कि आपका जो ये एवेटार होगा उसने किस तरह के जो है ना कपड़े पहने होंगे। तो आप उसको भी डिफाइन कर सकते हो, तो हम ये वाले यूज़ करेंगे, सही है। तो बाकी सब सही है। यहाँ पर आपने जो एस्पेक्ट रेशो है उसको 16:9 रखना है, नैनो बनाना प्रो को मॉडल रहने दो, और x4, और यहाँ पर आप जनरेट पर क्लिक कर दो। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ बैकग्राउंड्स आ चुके हैं, आप देख सकते हो। जैसे हमने वहाँ पर ये, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये पिंटरेस्ट वाले जैसे ये इसका बैकग्राउंड दिखता है, उसी तरह का हमें यहाँ पे बैकग्राउंड मिल रहा है। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, कोई भी जो आपको ज़्यादा पसंद आए आप उसको यहाँ पे यूज़ करो। मैं एक काम करता हूँ, ये वाले यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें लाइटिंग थोड़ी अच्छी है, उसमें नहीं है, तो ये हम यूज़ करेंगे अपने लिए, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप हमारी ये है कि हम इस एआई एवेटार को एक टॉकिंग एवेटार में कन्वर्ट करें, जो कि हमारी जो स्क्रिप्ट है उसको ये रीड करे। तो अब यहाँ पर एक चीज़ है, वो ये कि जब हम गूगल फ्लो में कोई वीडियो जनरेट करते हैं तो वो 10 सेकेंड की वीडियो जो है ना वो जनरेट करता है। और अगर आपकी स्क्रिप्ट जो है ना 5 मिनट लॉन्ग है और आप एक 10 सेकेंड वीडियो जनरेटर में उसको पेस्ट करोगे, तो ऑब्वियसली वो आपका सारा स्क्रिप्ट रीड नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने एक स्किल बनाया है, जिसको यूज़ करते हुए आप अपने 10 मिनट वीडियो स्क्रिप्ट को भी जो है ना 10 सेकेंड वीडियो स्क्रिप्ट में आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, और फिर 1 बाय 1 आप उन सारी वीडियोस को जनरेट करोगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे करना है। तो अब उसके लिए आपने करना क्या है, आप यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो, एक तो है जेमिनाई और दूसरा है claude.ai। अब दोनों में फ़र्क क्या है, claude.ai आपको कुछ फ्री एक्सेस देता है डेली, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और इस स्किल को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपके पास गूगल का प्रो सब्सक्रिप्शन है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जेमिनाई को ही यूज़ करो, क्योंकि इनके पास एक न्यू फीचर आया है जेमिनाई स्पार्क का। अगर आप इसमें इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आप जो है ना एक स्किल को इंपोर्ट करके फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो।
तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने दोनों प्लेटफॉर्म में इसको कैसे यूज करना है। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे इस स्किल्स वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपने जो है ना इस अपलोड स्किल बटन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने फोल्डर सेलेक्ट करना है और मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में गाइड दे रहा हूँ उसमें आपको ये स्किल मिल जाएगा। वो जिप फाइल में होगा, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर आपने वो वाला फोल्डर सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है और यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक कर लो तो आपका जो स्किल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लाउड की। तो क्लाउड एआई में आपने आना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है कस्टमाइज पर और यहाँ पर आपने स्किल्स वाले सेक्शन में आना है। मैंने ऑलरेडी वो स्किल यहाँ पे अपलोड किया है बट आपके सामने फिर करता हूँ। आपने ऐड पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने अपलोड स्किल करना है और यहाँ पर आपने ड्रैग यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो जो जिप फाइल आपको मिली है वहाँ पर आपने उसको यहाँ पे जो है ना इम्पोर्ट कर लेना है और ये जो है ना आपका स्किल यहाँ पर भी आ जाएगा। मैंने यहाँ पे पहले से अपलोड हुआ है इसलिए ये मुझे अपलोड एंड रिप्लेस का बटन दे रहे हैं बट आपका डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा। और बाकी जो मैं अब आपको समझाने वाला हूँ वो सब सेम है इस जेमिनाई में और क्लाउड में। तो अब आपने करना क्या है, जब आपका ये अपलोड हो जाए आपने न्यू चैट ओपन करना है। यहाँ से न्यू टास्क मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने स्लैश जो है ना वो आपने टाइप करना है और यहाँ पर आपने हाँ जो स्किल है वो सेलेक्ट करके इसको आपने सबमिट कर देना है। तो ये देखो ये अब जो है ना हमारे सारे स्किल को रीड करेगा और आपके लिए कुछ क्वेश्चन होंगे इसके पास जो कि आपने इसके आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं जहाँ पर हमने हमारा जो एवटार का स्टूडियो फ्रेम है वो अपलोड करना है। हमारे कैरेक्टर का नाम क्या होगा, प्रोनाउन क्या होगा और वो कैस उसकी वॉइस कैसे होगी और वो बात कैसे करेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट मतलब इसको डिस्क्रिप्शन दिया है साउंड के लिए कि वो एक अमेरिकन ब्रिटिश अमेरिकन जो है ना वो उसका एक्सेंट होगा, थोड़ी आर्टिकुलेट है और जो है ना उसकी जो वॉइस है वो उसके फेस के साथ मैच होनी चाहिए। तो सिंपली मैं इसको सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ और अब ये करेगा क्या, ये सब डिटेल्स को जो है ना यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा और हमने इसको जो स्किल प्रोवाइड किया था उसको अपडेट कर देगा। अच्छा तो यहाँ पर हमारे जो सारे डिटेल्स है वो हमारे स्किल्स में सेव हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसने हमारा स्किल भी अपडेट कर लिया है। अब आपने न्यू कन्वर्सेशन ओपन करनी है। यहाँ पर आपने यहाँ पर दोबारा से स्लैश टाइप करना है, आपने अपना जो स्किल है उसको दोबारा से एक्टिवेट करके आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है और इस टाइम जो है ना ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सिंपली आपने यहाँ पर अपना जो स्क्रिप्ट है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो चलो मैं यहाँ पर अपना जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। आप जो है ना आपका जो भी स्क्रिप्ट है आप यहाँ पर पेस्ट कर लो। अगर आपका 20 सेकेंड लॉन्ग स्क्रिप्ट है तो ये आपको दो प्रॉम्प्ट्स देगा, 10 सेकेंड वीडियो के लिए एक और फिर 10 सेकेंड वीडियो के लिए अलग से प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो है ना 20 सेकेंड का प्रॉम्प्ट है तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं फर्स्ट प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करूँगा, वापस आऊँगा गूगल फ्लो पर। यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने वीडियो वाले सेक्शन में आना है, यहाँ से आपने फ्रेम्स सेलेक्ट करना है 16:9। यहाँ पे जेमिनाई ओमनी फ्लैश आपने मिनट्स जो है ना जितने 10 सेकेंड आपने सेलेक्ट करने हैं और वेरिएशन के लिए हम x1 यूज़ करेंगे, मतलब हमें सिर्फ एक वेरिएशन चाहिए। उसके बाद हमारा जो ये पोर्ट्रेट है स्टूडियो बैकग्राउंड वाला हम इसको एज अ फर्स्ट फ्रेम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर मैं जो प्रॉम्प्ट वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो सिंपल सा काम है, सही है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि गूगल फ्लो जो है ना अगर आप फ्री यूज़र हो तो आपको डेली 50 क्रेडिट्स मिलते हैं और ये जो एक वीडियो है ये 15 क्रेडिट्स में यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो आप डेली के 3 वीडियो जनरेट कर सकते हो। तो आप अगर मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ कर सकते हो तो वो, वरना आप मुझसे बेहतर जानते हो ये चीज़ें। उसके बाद आपने एक और चीज़ यहाँ पे करनी है, जनरेट करने से पहले आपने अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे ये एक ऑप्शन मिलेगा विजिबल वाटर मार्किंग। मेक श्योर कि आप इसको ऑफ रखो ताकि आपके वीडियोस में कोई भी वाटर मार्क ना आए। आप यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर लो और यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो सिंपली जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो जनरेट हो चुकी है। तो चलो इसको देखते हैं कि हमारी वीडियो कैसी बनी। Hey, I'm an AI avatar, but the systems behind me are built to save you hours of manual work and actually make you money. तो देखो किस तरह से बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। आप इसके हैंड मूवमेंट देखो, ब्लिंकिंग देखो, आप फेशियल मूवमेंट देखो तो आपको समझ में आएगा
कि ये कितनी रियलिस्टिक वीडियो दिख रही है। अगर आप इसको जो है ना हेजिन के थ्रू बनाओगे, हेजिन भी एक एवेटार प्लेटफॉर्म है जो कि आपको $29 पर मंथ चार्ज करता है, और इस तरह की रियलिज्म उनके मॉडल्स में नहीं है। जो कि एवेटार 3 है, आपको अनलिमिटेड वो मिलता है। एवेटार 4 और 5 जो है ना बहुत अच्छे मॉडल है उनके, बट वहाँ पर आपने जो है ना सब्सक्रिप्शन में वो नहीं आते, आपने उनके लिए अलग से एक क्रेडिट्स जो है ना वो बाय करके उसको यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर अब आपने करना क्या है, इस तरह के आपके पास जितने भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स बेच में आए हैं, आपने 1 बाय 1 करके उन सारे प्रॉम्प्ट्स को इसी तरह जनरेट करना है जैसे हमने अपनी फर्स्ट वीडियो को जनरेट किया। ऑलराइट, तो मेरी दोनों वीडियो जनरेट हो चुकी है। तो सिंपली आप इनको यहाँ से डाउनलोड कर लो। आपको अगर आप फ्री यूज़र हो तो आपको 1080p वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप 720 करके इसको डाउनलोड कर लो। मैं भी 720 पर ही इसको डाउनलोड करूँगा, सही है। अच्छा, तो जब आप उनको डाउनलोड कर लो तो फिर आप एक एडिटर खोल लो। मैं फिल्मोरा यूज़ कर रहा हूँ, आप कैपकट यूज़ कर सकते हो, प्रीमियर प्रो, जो आपका मन करे। तो यहाँ पर आप दोनों जो जितने भी आपके क्लिप्स है वो आप सारे इंपोर्ट कर लो। यहाँ पर आप सिंपली टाइमलाइन पर इसको जो है ना 1 बाय 1 करके ऑर्डर में इनको इंपोर्ट करते। और अब आपने करना क्या है, यहाँ पर जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए इस वीडियोस में, आप इनको सिंपली कट कर लो ताकि फिर बाद में आपको कोई इशू ना आए ना। तो इसको जल्दी से आप कट कर लो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो मैंने इसको सब कुछ जो है ना ऑर्गेनाइज कर लिया है। सिंपली आपने यहाँ से एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और इसको एज अ MP3 फाइल आपने एक्सपोर्ट करना है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप इन वॉइस को सुनो तो ये जो सारे वॉइसेस है ये थोड़े डिफरेंट है एक दूसरे से, क्योंकि ये अलग अलग जनरेशन में बनी है। और AI कभी भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से आपकी वॉइस को कंसिस्टेंट नहीं रख सकता, लेकिन अभी जो न्यू मॉडल्स आए वो कर सकते हैं, बट जेमिनी ओमनी फ्लैश में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली आप इसको .mp3 फाइल में यहाँ पर आप सेव कर लो। मैं इसको voice.mp3 में सेव कर लेता हूँ, सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पर आपने आ जाना है 11 लैब्स पर और यहाँ पर एक फ्री अकाउंट बना लेना है। ये आपको मंथली 10,000 फ्री क्रेडिट्स और क्या कैरेक्टर्स आपको देते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो आप अगर इसको यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अगर आप AI वॉइसेस के साथ जाना चाहते हो तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन्हीं की वॉइसेस यूज़ करो, क्योंकि ये काफ़ी रियलिस्टिक साउंड करते हैं और ऐसे साउंड करते हैं जैसे कि रियल ह्यूमन बोल रहे हैं। तो आपने यहाँ पर इनकी वॉइसेस वाले सेक्शन में आना है और इनके पास बहुत सारे वॉइसेस है जिनमें से आप चूज़ कर सकते हो। तो जो भी वॉइस आपको इन सब में से पसंद आए, सिंपली यहाँ पर आप ऐड टू लाइब्रेरी करो और वो वॉइस आपकी लाइब्रेरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद आप आ जाओ वॉइस चेंजर वाले टैब में। यहाँ पर आपने वो फाइल अपलोड कर लेनी है जो कि अभी आपने एज अ MP3 एक्सपोर्ट की थी। तो यहाँ पर मैंने अपना जो voice.mp3 है वो अपलोड कर दी है। सिंपली आप इस ड्रॉप डाउन में से जो भी वॉइस आपने सेलेक्ट की थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। मैं ये वाली वॉइस जो है ना यूज़ करूँगा। इसके बाद अगर आपने इस ऑप्शंस को चढ़ना ही सही है, वरना आप डायरेक्टली जा सकते हो इसके साथ। जब ये सब कुछ ठीक हो जाए तो आप जनरेट स्पीच पर क्लिक कर लो। तो ये जो है ना आपके जो voice.mp3 फाइल में जो वॉइस है उसको एक ही कंसिस्टेंट वॉइस में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। अगर मैं आपको ये सुनाऊँ तो ये देखो। I'm an AI avatar, but the systems behind तो सिंपली अभी आपने करना क्या है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लो। यहाँ पर आपने अभी जो वॉइस डाउनलोड की है उसको इंपोर्ट कर लो और यहाँ पर इसको जो है ना अपने जो क्लिप्स है उसके नीचे आप ड्रैग कर लो। तो ये उसके नीचे आ जाएगी एज अ ऑडियो फाइल, और ओरिजिनल क्लिप्स का जो ऑडियो है आप उसको म्यूट कर लो। अब आप देखो। Hey, I'm an AI avatar, but the systems behind me are built to save you hours of manual work and actually make you money. If you want to stop doing busy work and put your business on autopilot, follow me for the exact automation blueprints. तो इसी तरह आप अपने लिए एक एवेटार बना सकते हो बिल्कुल फ्री में। अभी तक जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, मैंने एक पैसा नहीं लगाया, कहीं पर मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं दिया, ये सब कुछ फ्री है। और आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए कंटेंट क्रिएशन में आ सकते हो और यहाँ पर आप लोगों को वैल्यूबल कंटेंट जो है ना ऑफर कर सकते हो। तो अब ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करते हो और इसके थ्रू आप कैसे अपने लिए कंटेंट बनाते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलो मिलते हैं एक नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।